हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसको हम लोग क्या फंक्शन भी बोल सकते हैं कि हम लोग हार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर हम लोग एनाटोमी भी बोल सकते हैं, एनाटोमी प्लस फिजियोलॉजी, कि हार्ट का फिजियोलॉजी और एनाटोमी पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ हार्ट बोलने का मतलब यही है कि फंक्शंस देख रहे हैं, एनाटोमी देख रहे हैं और फिजियोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यह एक ओवरव्यू वाला वीडियो है, मतलब कि उतना डीप नहीं जाने वाले हैं, बस ऊपर ऊपर से ही एक रफ स्ट्रक्चर यूज करके हार्ट को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये हार्ट है, एक रफ मैंने ये डायग्राम बनाया है, यह एक रियल डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम है। ठीक है, समझने के लिए इसको बनाया जाता है। तो हार्ट है, तो हार्ट में बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, 4 चेम्बर होता है। तो ऊपर में 2 चेम्बर और नीचे में 2 चेम्बर, 4 हुआ। और 2 गो राइट में होता है और 2 लेफ्ट में होता है। तो जैसे कि ये आर ए है, तो आर ए का मतलब है कि राइट एट्रियम, और फिर ऊपर में एक और है तो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। फिर नीचे में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले ये जो दोनों है, ये ऊपर वाले चेम्बर, इसको एट्रियम बोला जाता है, एट्रियम। ठीक है, राइट और लेफ्ट एट्रियम। और नीचे में जो है ये है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स, एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स। तो राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इतना समझ गए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि देखिए, हार्ट का मेन काम क्या होता है, पंप करना। हार्ट का मेन काम होता है आपका पंप करना, और पंप करके ऑल ओवर पूरा बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना। और ब्लड में जो जो भी कंपोनेंट्स रहेगा, न्यूट्रिएंट्स, ड्रग्स, जो भी सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हार्ट का मेन काम है पंप करने का। तो हार्ट में ब्लड आएगा तब पंप होगा। तो हार्ट में ब्लड आ कहाँ से रहा है, तो ये देखिए, ये है आपका पल्मोनरी वेन, ये है वेन। तो वेन से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ, पल्मोनरी वेन से कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ये पल्मोनरी वेन ब्लड जो ला रहा है, जो ब्लड ला रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ला रहा है, ये कहाँ से लेकर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से। क्योंकि लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। तो ऑक्सीजन आएगा यहाँ से लंग्स से। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आ रहा है कहाँ, हार्ट में लेकर आ रहा है। कहाँ लेकर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में पहले लेकर आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब यहाँ पर ब्लड जब आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो एट्रियम आएगा। तो एट्रियम से आएगा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा तो यहाँ पे आपको एक वाल्व मिलेगा, यहाँ पर एक समझिए दरवाज़ा मिलेगा कि ये खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो जब ब्लड को अंदर आना होगा तो ऐसे बंद रहेगा तो खुल जाएगा। तो ये जब खुलेगा तो ये जो वाल्व है इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। तो ये है बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व से ये जब खुलता है तो ये ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अभी लेफ्ट एरिया का काम हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ से ब्लड आपका जाएगा ओवरऑल बॉडी में, और ये बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा। बॉडी बोलने का मतलब है कि हार्ट से पंप हो गया, अब यहाँ से ब्लड क्या हो गया, पंप हो गया, ब्लड बाहर निकल गया है। तो जब ये ब्लड बाहर निकल गया है तो ये पूरा बॉडी में ही जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना ब्लड पूरा ऑल ओवर बॉडी को। तो ब्लड लेकर क्या आ गया, ऑक्सीजन कहाँ आ गया, ऑल ओवर बॉडी में चला गया। ठीक है, लेफ्ट एरिया का काम ख़त्म। अब हम लोग थोड़ा सा इसके लेयर का बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट एरिया का। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए कि ब्लड बॉडी में आ गया है। थोड़ा सा इसके हार्ट के लेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हार्ट का लेयर है ये मसल लेयर होता है, मसल से ही पूरा हार्ट बना हुआ है। तो ये जो लेयर है इसको अगर हम लोग जूम करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये इस तरह से इसका लेयर है। तो देखिए, हार्ट का जो मसल्स है इसमें कितना लेयर होता है। तो जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है इसको बोला जाता है एंडोकार्डियम।
इसको बोला जाता है एंडोकार्डियम। ये सबसे अंदर का लेयर है ये वाला। और ये जो बीच वाला लेयर है ना, ये सबसे बड़ा लेयर है। देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। इस लेयर को बोला जाता है मायोकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम। और ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है, ये बाहर वाला लेयर है, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर। तो 3 लेयर होता है और पेरिकार्डियम में ही एक लेयर छुपा रहता है, मतलब एक पतला सा लेयर रहता है, इसको बोला जाता है, ये अटैच रहता है पेरिकार्डियम से, इसको बोला जाता है एपिकार्डियम। ठीक है, ये है एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम बहुत पतला सा एकदम हल्का सा एकदम लेयर होता है, पेरिकार्डियम के अंदर चिपका हुआ रहता है। तो 3 लेयर है, सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम और सबसे बाहर वाला पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम से चिपका हुआ है एपिकार्डियम। ठीक है, इतना समझिए लेयर का काम हो गया और लेफ्ट साइड का हार्ट का काम हो गया है। अब राइट साइड चलते हैं कि ब्लड अब कहाँ आ चुका है, बॉडी में आ गया है। तो बॉडी में क्या रहता है, यहाँ पर समझिए बॉडी में क्या रहता है, बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ठीक है, और सेल्स को क्या चाहिए जीने के लिए, सेल्स को चाहिए O2 चाहिए। तो ब्लड यहाँ देखिए, ब्लड क्या है, बॉडी में लेकर आ गया है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन लेकर आ गया है तो ऑक्सीजन कौन ले लेगा, सेल ले लेगा, ऑक्सीजन सेल ले लेगा। और सेल के पास क्या है, CO2। तो सेल के पास क्या है, CO2 है। तो CO2 वापस ब्लड को दे देगा, ब्लड को दे देगा। तो अब ब्लड क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया है ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन तो ले लिया अब और CO2 दे दिया, तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। तो जब बॉडी जब CO2 देगा ब्लड को, तो CO2 लेकर कहाँ आएगा, राइट एरिया में आएगा। जो ब्लड होगा वो कहाँ आएगा, राइट एरिया में। तो राइट एरिया में आएगा तो इधर से आपका आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इधर से 2 वेन लेकर आता है। एक है, इस वेन का नाम है आपका सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये जो है इस वेन का नाम है इन्फेरियर वेना कावा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, ये जो मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। तो सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, और इन्फेरियर वेना कावा लेकर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। अब यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आएगा जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा तो धीरे धीरे कहाँ आने लगेगा, यहाँ पर आएगा। तो फिर नीचे आएगा, राइट एट्रियम में आ गया, अब तो राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। तो यहाँ पर एक वाल्व होता है, ये भी खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो ये जो वाल्व है ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर क्या है, बाइकस्पिड है, यहाँ पर है ये है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ब्लड कहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है। फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल्स में आ गया, यहाँ पर जमा हो गया है आपका एकदम पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर जमा हो गया है। अब जमा होगा तो इसको अब हमें कहाँ भेजना होगा, लंग्स के पास भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पर कहाँ इसको कहाँ भेजना होगा, लंग्स के पास, ताकि ब्लड जाए और फिर CO2 दे दे। तो CO2 बॉडी से बाहर निकल जाएगा और फिर O2 को लेकर फिर इधर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। तो लंग्स में जाने के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, ये है आपका आर्टरी। क्या है, आर्टरी है। अब ये आर्टरी ब्लड को कहाँ लेकर जा रहा है, लंग्स में लेकर जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, अब इसको लेकर जाना है कहाँ, लंग्स में। लंग्स में लेकर जाना है ताकि लंग्स CO2 को बाहर करेगा, CO2 को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो लंग्स में लेकर जाना है, तो लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। और कौन लेकर जा रहा है, आर्टरी लेकर जा रहा है। ठीक है, तो आर्टरी लेकर जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और वाल्व होगा, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ये है पल्मोनरी वाल्व। तो यहाँ पर ये हार्ट का वो ओवरव्यू समझ में आया। अब यहाँ से लंग्स में चला जाएगा,
कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद फिर ये CO2 क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा और फिर O2 पकड़ कर कहाँ आ जाएगा, लेकर इसको लेफ्ट एट्रियम आएगा, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि वेन क्या कर रहा था, यहाँ पर देखिए वेन जो है, वेन हार्ट को ब्लड दे रहा है, ठीक है, हार्ट को ब्लड दे रहा है। कौन सा, O2 थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। और जो आर्टरी है वो ब्लड क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, दूर लेकर जा रहा है, हार्ट से दूर लेकर जा रहा है। तो ये समझिए, तो आर्टरी क्या करता है, हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाता है और वेन पास लेकर आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग ये ब्लड सर्कुलेशन देख लिए कि ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा और पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, मैंने बनाया यहाँ पर, ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा साइड में समझते हैं। यहाँ थोड़ा सा ओल झोल हो गया है, उतना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कि यहाँ पर मैंने बनाया था, देखिए कि यहाँ पर एक नोड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऐसे नोड। तो ऐसे नोड का मतलब क्या है, ऐसे नोड का मतलब है साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, ऐसे नोड का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। और यहाँ पर एक और नोड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं AV नोड, मतलब कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों बोल रहे हैं, ऊपर में तो आपको पता है एट्रियम है, तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो नोड है ना, ये वेंट्रिकल के ऊपर बेस पे है, ये बेस पर है, मतलब कि बोल सकते हैं कि ये मतलब बीच में समझ लीजिए। तो ऊपर में ही हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं आर्ट्रियो मतलब एट्रियम में भी है और वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स में भी, इसीलिए आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोल रहे हैं। और साइनो आर्ट्रियल ये सिर्फ एट्रियम में है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है ना, ये ऐसे नोड हो गया या फिर AV नोड हो गया, तो इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जेनरेट करना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाना बॉडी में। बॉडी बोल रहे हैं, अगर हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जेनरेट नहीं होगा तो हार्ट ऐसे पंप, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो हार्ट को पंप करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चाहिए। जब तक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगा, और जब तक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तब तक हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा और ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो भी सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जेनरेट होता है क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जेनरेट होता है। तो देखिए कैसे जेनरेट होता है, यहाँ से मान लीजिए जेनरेट हुआ तो जेनरेट होते 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 यहाँ पर आएगा, AV नोड में आएगा, और AV नोड में आते आते फिर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर कुछ मसल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मसल्स होता है, तो इस मसल्स को बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। यहाँ देखिए डायग्राम में बंडल ऑफ हिस, ये यहाँ पर होता है कुछ मसल्स, इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देखिए यहाँ से जेनरेट हो गया, यहाँ से जेनरेट होते हुए AV नोड में आया, फिर यहाँ से होते हुए इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर हार्ट में भेजना है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो ऐसे 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 इधर आके स्प्रेड हो जाएगा। तो ये जो इधर है ना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इधर स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है परकिंजे फाइबर। इधर प्रेजेंट होता है परकिंजे फाइबर। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जेनरेट हुआ, यहाँ पर आया, फिर यहाँ बंडल ऑफ हिस है, मतलब कि मसल्स है, इसके थ्रू होते हुए इधर आया। अब इसको देखते हैं, एक इधर से साइड में मैंने डायग्राम बनाया वो देखते हैं। देखिए ऐसे नोड है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जेनरेट हुआ है, इधर आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर क्या, ये मसल से थोड़ा सा बंडल ऑफ हिस, फिर इधर से होते हुए देखिए कहाँ पर आया है, इधर आके इधर आया है, हार्ट के मसल्स में इधर आया है।
तो ये है परकिंजे फाइबर। अगर इधर नहीं आएगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करेगा, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिस क्या है वो देखते हैं। बंडल ऑफ हिस हार्ट का मसल्स है, देखिए बंडल ऑफ हिस हार्ट का मसल्स है। और परकिंजे फाइबर का काम, ये जो परकिंजे फाइबर है इसका काम क्या होता है, तो ये है ब्रांच्ड फाइबर्स, मतलब कि यह एक तरह का फाइबर है। और कैसा फाइबर है, ब्रांच्ड है। देखिए मैंने यहाँ पर ब्रांच बनाया नहीं, ये ब्रांच होता है हार्ट में, ठीक है। लेयर्स में क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। तो ये ब्रांच्ड फाइबर्स है डेट कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो परकिंजे फाइबर यहाँ पर क्यों है, देखिए परकिंजे फाइबर यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है हार्ट में, उसको ये कैरी करता है, ठीक है। अगर कैरी नहीं करेगा, कैरी करने वाला कोई चाहिए ना, कैरी अगर नहीं करेगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करेगा। तो ये क्या होता है, परकिंजे फाइबर ब्रांच्ड फाइबर्स होता है और क्या करता है, डेट कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करता है वेंट्रिकल्स तक, ठीक है। तो ये रहा आपका हार्ट का ओवरव्यू। और अगर बोला जाए तो थोड़ा सा डीप गए हैं, उतना भी डीप नहीं गए हैं, बस हार्ट का जो पार्ट्स होता है वो समझने का कोशिश किए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और कोई भी टॉपिक को सजेशन देना है वो भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन और एक मैजिकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।